एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। क्लास 11th के एग्जामिनेशन देकर क्लास 12th के अंदर आ गए हैं। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बारे में सुनना शुरू कर दिया तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना क्लास 12 के बाद तो एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है। अब इस एग्जामिनेशन की बात करें तो पूरे साल कैसे पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपको टॉप कॉलेज या कोर्स के अंदर कोई जगह मिल जाए, क्योंकि अभी भी टॉप कॉलेज या कोर्स की सीयूटी की कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन को बोर्ड एग्जाम के साथ कैसे पढ़ना है, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी कोई भी इंपैक्ट ना पड़े और सीयूटी यूजी एग्जाम का भी स्कोर अच्छा आए जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। आप पूरे साल प्रिपरेशन करके कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट रोड मैप वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं। एक पहला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं लैंग्वेज टेस्ट, और दूसरा जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं डोमेन टेस्ट, तीसरे सेक्शन को बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर गैट। अगर आप बात करें इंग्लिश लैंग्वेज और गैट, ऐसे दो सेक्शन है जो कि आपके क्लास 12 से एकदम डिफरेंट होते हैं। क्लास 12 में वो पढ़ते भी नहीं है हम, लेकिन डोमेन सेक्शन की बात करें तो हम काफी हद तक क्लास 12 के अंदर भी पढ़ते हैं। तो किस तरीके से डोमेन सेक्शन को पढ़ना है कि आपकी क्लास 12 प्लस सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए, इंग्लिश और गैट को कैसे पढ़ना है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊं, यहां पर हम डिस्कस करेंगे मंथ बाय मंथ स्ट्रैटेजी की मंथ बाय मंथ आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि अभी मई मंथ चल रहा है तो मई मंथ के अंदर आपको क्या करना है, फिर जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, ये सब चीजें। लेकिन उससे पहले व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसीडर, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूटी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको एक एग्जैक्ट आइडिया देते हैं किस तरह का डिफिकल्टी लेवल है, किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, या फिर एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अंदर। इसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन सीयूटी एग्जाम दोनों के सैंपल पेपर होने चाहिए, क्योंकि बिना सैंपल पेपर लगाए आप अपना खुद का मिरर नहीं देख पाते हैं, अपने आप को खुद से नहीं जांच पाते हैं। इसके बाद आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि सीयूटी और बोर्ड्स दोनों को कंबाइंड करता हो। ऐसा ना हो कि केवल बोर्ड का हो या ऐसा ना हो कि केवल सीयूटी का हो, दोनों को कंबाइंड करते हुए आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद अल्टीमेट प्लान, ये सारी चीजें हो जाए तो फिर मंथ वाइज आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मई मंथ के अंदर आपको क्या करना है। तो मई और दिसंबर मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने हो गए, ये हो गए भाई 8 महीने। 8 मंथ्स के अंदर अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यू हैव टू प्रिपेयर योर बोर्ड अलोंग विथ सीयूटी। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन सीयूटी के साथ पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। यहां पर जैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट की, मेक श्योर कीजिएगा कि आप सीयूटी टाइप के या सीयूटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप जरूर से जरूर लगाएं। केवल केवल क्वेश्चन की बात होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड, है ना, या फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, स्टेटमेंट बेस्ड, असोसिएशन बेस्ड, मैच द फॉलोइंग बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, बड़ी बड़ी फिगर बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। इस तरह के सैंपल पेपर, इस तरह के क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट होने चाहिए। मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास जो मॉक्स हो या फिर आपके पास जो टेस्ट हो वो ऑनलाइन हो, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है सीयूटी का वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। इसके बाद ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास डिलीटेड चैप्टर्स का भी मटेरियल हो, डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। सोशियोलॉजी की बात करें तो आपके पास डिलीटेड चैप्टर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार आप ये मेक श्योर कर लें कि आप चले जाएं एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लें। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, कैसे करूंगा वो भी बता दूंगा। तो देखो, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो आप एक बार जरूर से जरूर सिलेबस चेक कर लें। सोशियोलॉजी के अंदर डिलीटेड चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स ऐसा डोमेन सब्जेक्ट इस बार देखने के लिए मिला जिसमें एनटीए ने सिलेबस पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी हटा दिया। तो यहाँ पर 50% ऑफ द क्लास 12th और 50% ऑफ द क्लास 11th, इस तरह का कुछ मिक्सचर आ रहा है। अपडेटेड पैटर्न के टेस्ट होने चाहिए, अपडेटेड सिलेबस पर टेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड सिलेबस पर आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद आप ये मेक श्योर करें कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के आप पढ़े, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन को भी हल्के में नहीं लेना, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी अच्छा मार्क्स करना है, अच्छा मार्क्स लेकर आना है, जिससे कि आपको एक फाउंडेशन, एक एटलीस्ट एक अच्छा तैयारी हो जाएगा सीयूटी यूजी एग्जाम का भी इस बहाने। तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर भी लगाते रहना है। और सिलेबस जो है ये ध्यान रखना, ये मई से लेकर दिसंबर मतलब 8 महीने में आपको सेक्शन फर्स्ट और थर्ड ऑफ द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन मतलब लैंग्वेज टेस्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको सिलेबस खत्म करना है। इसके अलावा किसी का भी सिलेबस खत्म करने की कोशिश मत करना। लैंग्वेज टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का कोई एक दो चैप्टर बच जाए, तो उसके लिए हम दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी स्टार्टिंग वीक का भी समय दे सकते हैं।
लेकिन आप लैंग्वेज टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस दिसंबर से आके बिल्कुल भी ना लेके जाएं। इसके बाद दिसंबर और जनवरी दो ऐसे मंथ होने वाले हैं जहां पर यू हैव टू मेक अ रिवीजन प्लान, मतलब यहाँ पर दिसंबर लास्ट वीक रखना, मतलब सॉरी दिसंबर मिड रखना, यहाँ पर दिसंबर लास्ट वीक रखना। मेक अ रिवीजन प्लान दैट मिक्स योर बोर्ड एग्जाम एंड सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन, रिवाइज योर बोर्ड एग्जाम सिलेबस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर बोर्ड एग्जामिनेशन सैंपल पेपर्स। और ये जरूर मेक श्योर करना, जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन सैंपल पेपर की मैं बात करूं तो आपको केवल एक ही पब्लिकेशन के या फिर एक ही कंपनी के सैंपल पेपर नहीं रखने हैं, एक ही बुक नहीं रखनी है सैंपल पेपर की। यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 और 3 सैंपल पेपर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन। हो सकता है एक अरिहंत का हो सकता है एक ओसवाल का हो या टुगेदर विद का हो। इस तरीके से 2-3 आपके पास तरीके के सैंपल पेपर होने चाहिए, सो दैट यू विल हैव मोर एंड मोर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। इसके बाद प्रैक्टिस फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट और थर्ड की बात करें सीयूटी यूजी एग्जाम की, जहां पर लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाले हैं, यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये जो दोनों सेक्शन है ना, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सीयूटी यूजी एग्जाम के, भाई ऑल इंडिया नेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इस तरीके के पूछे जाते हैं। और इनका जो एस्पिरेंट होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि भाई 100 से 150 क्वेश्चन डेली लगाए पर सब्जेक्ट। तो आपको कम से कम ये टारगेट बनाना है इस समय पर कि 100 टू 150 क्वेश्चन डेली मुझे लगाने हैं। इसके बाद फेब और मार्च की बात करें, यू हैव टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन देने हैं। इसके बीच अगर चाहो तो आप कुछ कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं सेक्शन फर्स्ट और थर्ड के, नॉट 100 और 150, 50-50 क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद मार्च और अप्रैल ऐसा समय होगा जब आपको सीयूटी का शॉर्ट रिवीजन प्लान बनाना है और रिवाइज योर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन सिलेबस कंप्लीटली। इसके बाद प्रैक्टिस मोर एंड मोर सीयूटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यही एक समय होगा। ये मत सोचना कि आपको मार्च या अप्रैल के अंदर सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई किसी उस समय प्रिपरेशन करने बैठ गया तो दिमाग में ऐसी एंजाइटी होगी, ऐसा फोमो क्रिएट होगा कि कुछ ना कुछ गलत करके बैठ जाओगे, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बिगाड़ लोगे। इसके बाद मई और जून का समय ऐसा होता है जब आपको सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देना होता है विद फुल प्रिपरेशन। और फिर यहाँ पर जुलाई में आपकी सीयूटी यूजी की काउंसलिंग शुरू हो जाती है, अगस्त में आपकी कॉलेज की ज्वाइनिंग शुरू हो जाती है। इस तरीके का आपका सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन दिखता है, ये कंप्लीट 1 साल का रोड मैप होता है। यहां पर मैं आपको एक बात ये सजेस्ट करूंगा, कभी भी जब भी आप डोमेन सब्जेक्ट को पढ़ें, डोमेन सब्जेक्ट को आप जब भी देखना शुरू कर दें तो आप केवल क्लास 12 के पर्सपेक्टिव से इसको ना देखें, आप क्लास 12 प्लस आपका सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, ये दो पर्सपेक्टिव से आप देखें। इस तरीके से आपको अब डोमेन सब्जेक्ट को देखना शुरू कर देना है। जब देखने से बात आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फिजिक्स के चैप्टर पढ़िए, डोमेन आपको क्लास 12 के नजरिए से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सीयूटी के नजरिए से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहें, क्वेश्चंस भी लगाते रहें। और ये मेक श्योर करना कि सीयूटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही होने चाहिए, और ऐसा ना हो कि आप बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड में मिलाने लगे। बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं यार। आपको मैं बताऊं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख भी आए, 2-3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप अप्रोच, और उसके अंदर भी लगभग 10 या 11 तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग एक बार फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, उसका लिंक जाकर फिल करो। हमारी जो टीम है, हमारे मेंटोर, हमारे काउंसलर्स, हमारे सीयूटी एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी क्वेरी जो भी कंसर्न होगा उसको सुनेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे विद इन 24 आवर्स। हम 24 आवर्स का टैग लेते हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कनेक्ट करेंगे और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया गया होगा। प्लीज मुझे बताइए अगर कोई और टॉपिक पर आपको मुझसे वीडियो बनवाना है, या फिर ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि आपको समझ में नहीं आया इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।